Hello, dear students. अस्सलाम वालेकुम. How are you? स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ बायोकेमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और शेप. शेप की बुनियाद पर हम प्रोटीन्स क्लासिफाई करते हैं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है, शक्ल है या शेप है. इसके अलावा भी बहुत से क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शेप की बुनियाद पर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के लिहाज से चार किस्म के होते हैं. एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्शरी और चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये सिंपल प्रोटीन्स में पाया जाता है. स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पेप्टाइड चेन. आपको पता है, अगर नहीं तो पिछली वीडियो पे जाए वो देखे कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, लिंक टुगेदर होते हैं, कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं और जिस बॉन्ड के जरिए ये कंबाइन होते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. और जो लंबा चेन बनता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, मेनी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, इट शोज, ये स्ट्रक्चर हमें बताता है वेदर द पेप्टाइड चेन इज ओपन, कि ये पेप्टाइड चेन ओपन है, ब्रांच्ड है और साइक्लिक है. सिंपल प्रोटीन्स yields only amino acid or their derivatives on hydrolysis. सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड वापस हमें प्रोवाइड करते हैं और ये सिंपल अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. असल में सिंपल स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. इसको हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं. क्या? लीनियर स्ट्रक्चर. एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ दूसरा अटैच हुआ थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीन अमाइनो एसिड है. तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ पर दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये जितनी यूनिट्स कंबाइन होती है उससे एक कम होता है. यूनिट्स तीन है, यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, यहाँ दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल और इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. स्टूडेंट्स, इसमें एक शर्त यह है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं. अल्फा अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसमें एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है. पहली वीडियो में ये डिटेल से हमने डिस्कस किया है. अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाए, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन. ये एक प्रोटीन है और F सेंजर ने इसके ऊपर 10 साल काम किया है. इस इंसुलिन प्रोटीन में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 51 अमाइनो एसिड्स है और ये दो चेन्स में अरेंज है. इस तरह एक चेन इसके ऊपर या नीचे, दूसरा चेन, ये एक चेन हो गया, ये दूसरा चेन हो गया. पहले चेन में टोटल अमाइनो एसिड्स 21 होते हैं, दूसरे में 30 होते हैं. तो यहां पर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे?
टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1, 20 -1 इज इक्वल टू 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इस चेन में कितने होंगे? 30 अमाइनो एसिड है तो -1 कर दे, 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो टोटल पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास आते हैं 49 और ये चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए कनेक्ट होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी होता है और फास्फोरस भी सेल्डमली अकर होता है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो ये हेमोग्लोबिन हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि एक सिंपल प्रोटीन है। इसमें टोटल अमाइनो एसिड 574 होते हैं और ये 4 रोज में अरेंज होते हैं इस तरह। ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने इस तरह जाहिर किया है एरो से। पहले चेन में ये अल्फा चेन कहलाता है, दूसरा भी अल्फा चेन है, तीसरा बीटा चेन है, चौथा भी बीटा चेन है। पहले चेन में ये अमाइनो एसिड इसकी तादाद 141 है, दूसरे में भी 141 है, तीसरे में 146 और चौथे में भी 146 है। तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1, 140 -1 तो 140, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड 141 -1, 140 पेप्टाइड बॉन्ड यहां होंगे, 146 -1 145 एंड 146 -1 145 पेप्टाइड बॉन्ड यहां इस चेन में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इसको जमा करें 570 आ जाएंगे। टोटल अमाइनो एसिड कितनी है? 574 और ये 4 कतार में अरेंज है तो 4 तो यहाँ एक माइनस हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 माइनस कर दे तो 570 आ जाएंगे। लेकिन सिंपल सी बात है कि जब अल्फा अमीनो एसिड एंड टू एंड कंबाइन होते हैं, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ये कैसा होता है? सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इस फॉर्म ये बनता है बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द अमाइनो एसिड चेन्स। अमाइनो एसिड का जो बेसिक चेन होता है इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक खास पैटर्न में ये एक दूसरे के साथ लिपटा रहता है। द काइल्ड स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहां पर देखिए, ये हमारे पास ये प्रोटीन का एक लीनियर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। अब ये चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ ये काइल्ड होते हैं इस तरह, ये और ये एक 2D शेप बनाती है, 2D टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ट्विस्टिंग होता है, ट्विस्टिंग ये A1 है, अमाइनो एसिड नंबर 1 है, अमाइनो एसिड नंबर 2 है, अमाइनो एसिड नंबर 3 है, अमाइनो एसिड नंबर 4 है एंड सो ऑन। तो ये या तो इस तरफ से ट्विस्ट होते हैं और या इस तरफ से ट्विस्ट होते हैं, ये इसके साथ इधर या इधर ऐसा। तो इसमें ट्विस्टिंग होता है, फोल्डिंग होती है, और ये या तो इस साइड से ट्विस्टिंग करते हैं और या इस साइड से लेफ्ट की तरफ ट्विस्टिंग करते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, 2D शेप को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आप ये पेज देखिए, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना है ये वाला। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक चेन होता है, दूसरा होता है, और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। चूंकि आपका कोर्स इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, मैट्रिक लेवल है, वरना इंटर में ये बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, तो मैं उसको मद्देनजर रखकर आगे चलता हूं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग के अलावा रीफोल्डिंग होता है,
और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। जो प्राइमरी चेन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो 3 डायमेंशनली अरेंज होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले द लॉन्ग पेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगेन फोल्डिंग, ये दोबारा फोल्ड होते हैं एंड रीफोल्डिंग, फिर फोल्डिंग लिपटे हुए होते हैं ऑन इटसेल्फ एंड गिव अ राइज टू डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3D शेप होता है। दिस स्ट्रक्चर मेक द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अ राउंड एंड गिव देम अ रिजिडिटी। इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल की शेप राउंड होती है। जिस तरह धागे को हम इस तरह लपेटते हैं, ये धागा तो लंबा होता है, ये तो सिंपल लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर है। धागे को इस तरह बांधा जाता है, लपेटा जाता है। फिर इस तरह, ये मैं आपको बताता हूं, ये धागा जब हम लपेटते हैं तो इस तरह भी लपेटते हैं, ये फिर इस तरह भी लपेटते हैं, इस तरह। तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा भी हमारे पास ये आता है जिस तरह ऑर्बिटल की 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो मैं आपको इसके वसासत से जरा ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इस तरह भी ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होते हैं इस तरह। जरा देखिए गौर से, इस तरह ये, फिर इस तरह और इस तरह। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, और ये वाला 3 हो गया। तो इस तरह अरेंज होते हैं। ये एक यहां, ये दूसरा यहां, और ये तीसरा। अब भी समझ में नहीं आया? आएगा समझ में। इस तरह अरेंजमेंट स्पेस के साथ, ये स्पेस के साथ इस तरह और इस तरह। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल राउंड हो जाते हैं, और ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। जो ये अरेंजमेंट ये एक डायमेंशन में भी है, दूसरे डायमेंशन में भी है, और फिर ये यहां से होकर 3 डायमेंशनल शेप बनाता है। तो इसका शेप होगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाम से जाहिर है टर्शियरी 3 डायमेंशनल। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ ग्रुप टुगेदर होते हैं। ये एक है, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है ब्लैक कलर का, और ये ग्रीन कलर का तीसरा स्ट्रक्चर है। तो तीनों स्ट्रक्चर ग्रुप टुगेदर होकर ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 फोल्डेड अमाइनो एसिड चेन्स। इसमें अमाइनो एसिड चेंज एक से ज्यादा मर्तबा फोल्डेड होता है। ये एक है ब्लैक कलर, ये दूसरा है, और ये फिर तीसरा है। स्टूडेंट्स, इट शोज द एसोसिएशन ऑफ मेनी इंडिविजुअल, एसोसिएशन कॉम्बिनेशन, ताल्लुक मेनी इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स। ये तो एक प्रोटीन सब यूनिट है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये अरेंज होकर फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईच विद इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें हर एक प्रोटीन सब यूनिट का अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये इसके साथ इस तरह दूसरा और फिर तीसरा, इनटू अ कॉम्प्लेक्स फंक्शनल यूनिट, और इससे इसके कॉम्बिनेशन से एक और यूनिट बन जाता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और उसका अपना एक काम होता है, क्योंकि प्रोटीन फंक्शन के लिहाज से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन कैरियर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस भी अदा करते हैं बॉडीज में, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। आज के लिए इतना ही कि हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स
किस तरह अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन्स अरेंज होते हैं। अगर अमाइनो एसिड लीनियरली अरेंज होते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसमें होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर सब यूनिट्स आपस में 3 डायमेंशनल सब यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके कोर्स में चूंकि बेसिक्स है तो इतना ही काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।